द्रोणाचार्य ने एकलव्य के अंदर के डार्कनेस को देख लिया था और इसका एकलव्य के दलित होने से कोई लेना देना नहीं था, कि जैसा द्रोणाचार्य ने सोचा था कि एकलव्य दुश्मन की तरफ से ही लड़ेगा, दुश्मन का जासूस है, वो जब भी लड़ेगा दुश्मन की तरफ से ही लड़ेगा। द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा कटवाकर गुरु दक्षिणा में ले लिया था। इस एग्जाम्पल को बहुत ज्यादा मिसयूज किया जाता है भारत में। हर कोई इसको अपने तरीके से जस्टिफाई करने के लिए यूज करता है और लोग अक्सर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि प्राचीन काल में भारत में दलितों के ऊपर, वनवासियों के ऊपर बहुत अत्याचार होता था, उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था, उन्हें बराबरी का मौका नहीं मिलता था। तो आज मैं इसको फुल एंड फाइनल प्रॉपर एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या एकलव्य को सताया गया था, क्या एकलव्य को पढ़ने नहीं दिया गया था, या फिर यहाँ पे एकलव्य किसी और के साथ मिलकर के कुछ और ही गेम खेल रहा था। ये सब समझने के लिए आइए स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं कि एकलव्य कौन था। तो सबसे पहली बात, एकलव्य हिरण्यधनु का बेटा था, हिरण्यधनुष का बेटा था। उसका बाप खुद भी निषाद का राजा था। निषाद मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो आदिवासियों का राजा था। मतलब कहीं दूर, हस्तिनापुर से बहुत दूर कोई एरिया है मगध के अगल बगल में, वहां का वनवासियों का एक राजा था जिसका बेटा था एकलव्य। अब सवाल उठता है कि इस तरह से तो राजा का बेटा हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है, हाँ वो एक राजा का बेटा था, छोटा राजा हो या बड़ा राजा हो। उस टाइम में मगध साम्राज्य बहुत मजबूत था। मगध साम्राज्य काफी समय तक मजबूत रहा है भारत में, इवन अशोक के टाइम में, मतलब लंबे समय तक, महाभारत काल से लेकर के अभी तक, कुछ वर्ष पहले तक भी मगध साम्राज्य काफी स्ट्रांग रहा है। तो उस टाइम मगध साम्राज्य का जो राजा था वो था जरासंध, और जरासंध काफी पावरफुल राजा था। इनफैक्ट जरासंध जो है वो 80-90 राजाओं के साथ मित्रवत व्यवहार करके रखा हुआ था, मतलब उनके साथ दोस्ती कर रखा था। कहने का मतलब है कि उनके साथ इस तरह से डील कर रखा था जैसे अभी अमेरिका बाकी कंट्रीज के साथ डील करके रखे हुए हैं, नाटो के साथ डील करके रखे हुए हैं कि अमेरिका कहीं अटैक करेगा तो नाटो के कंट्रीज भी उसको अपना सैन्य सहायता और फाइनेंशियल मदद करेंगे। वैसे जरासंध कर रखा था उस टाइम में कि अगर जरासंध कहीं लड़ाई झगड़ा करता, कहीं अटैक करता है, तो वो सारे कंट्री मिल करके जरासंध का साथ देंगे। सारे स्टेट्स जो होते थे उस टाइम में, वो सारे राजा जो होते थे, तो इस तरह करके जरासंध बहुत पावरफुल हो चुका था। और उसी टाइम में कोइंसिडेंटली 2 और पावरफुल किंगडम उभरे हुए थे बाकियों के अलावा। उसमें से एक हस्तिनापुर था जिसको भीष्म पितामह मैनेज कर रहे थे। डायरेक्टली वो राजा नहीं थे लेकिन मैनेज वही करते थे। बेशक उस टाइम धृतराष्ट्र राजा थे जब जरासंध राजा बना हुआ था। उसी टाइम में द्वारका भी मजबूत बना हुआ था, मथुरा द्वारका, जिसको श्री कृष्ण हैंडल कर रहे थे। तो बेसिकली एक तरह से आप समझ सकते हो कि 3 मेन दूरी बना हुआ था, जिसमें हस्तिनापुर और द्वारका वाली दूरी मोर और लेस एक दूसरे के साथ होती थी, और तीसरा दूरी जो था मगध, वो इनके अगेंस्ट होता था। जैसे अभी समझ लीजिए कि एक दूरी में अमेरिका है, दूसरे दूरी में रसिया, चाइना है, ये सब करके है। आप इंडिया को भी इंक्लूड कर सकते हो रसिया वाले दूरी में या फिर अमेरिका वाले दूरी में। तो वैसे दूरी बना हुआ था, या आप ऐसे मान के चल सकते हो कि इंडिया एक दूरी है, अमेरिका दूसरा दूरी है, रसिया चाइना तीसरा दूरी है। तो वैसे उस टाइम तीसरा दूरी था। ऑब्वियस सी बात है, जरासंध के इंटेंशन हम कह सकते हैं कि उतने सही नहीं थे, पूरे भारत पे कब्जा करने में लगा हुआ रहता था। और जरासंध को उस टाइम पता था कि अगर उसको कोई रोक सकता है तो वो बस 2 ही किंगडम है, एक हस्तिनापुर है और दूसरा द्वारका है। दूसरा मतलब उस टाइम में वो मथुरा में थे, तो मथुरा है। अब जरासंध इस वजह से दोनों से चिढ़ा हुआ रहता था। जरासंध को भी पता था कि आज न कल हस्तिनापुर से युद्ध होना ही होना है, और उसको यह भी पता था कि श्री कृष्ण ने उसके दामाद को मारा था, कंस को, तो इस वजह से वो कृष्ण पे अक्सर अटैक करता रहता था, मथुरा पे चढ़ाई करता रहता था। जो कहानी अलग ही है कि उसने 17 बार चढ़ाई किया था, जिसमें एक बार मजबूरन श्री कृष्ण को भागना पड़ा था मथुरा छोड़ करके, जिसकी वजह से उनका नाम रणछोड़ दास पड़ा था। चलो वो डिफरेंट स्टोरी है। तो जरासंध भी विजनरी था, वो बहुत पहले से जानता था कि आज न कल उसकी लड़ाई हस्तिनापुर से होनी ही होनी है। आप अभी के एग्जाम्पल में समझ सकते हो, जैसे अमेरिका जानता है कि आज न कल रशिया चाइना से युद्ध होना ही होना है, बेशक 10 साल बाद हो या 20 साल बाद हो, मतलब होना तय है। और वो ये भी जानता है कि आज न कल इंडिया के साथ भी टकराव होना ही होना है। तो मोर और लेस ऐसे सिचुएशन था उस टाइम में। जरासंध जानता था कि कभी ना कभी तो कुरुवंश से लड़ाई होगी ही होगी, मतलब हस्तिनापुर से युद्ध होगा ही होगा। और उस टाइम में भीष्म की वजह से जो हस्तिनापुर था वो बहुत स्टेबल राज्य हो चुका था, मतलब प्रोस्पेरिटी आ चुकी थी वहां पे। भीष्म लंबे समय से जिंदा थे, हैंडल कर रहे थे, मैनेज कर रहे थे हस्तिनापुर को, तो सारी चीजें लाइन पे आ गई थी। जब चीजें लाइन पे आ जाती है तो इंसान जो है वो बहुत ज्यादा एजुकेशन वगैरह की तरफ मूव करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ। सेम चीज भीष्म ने किया था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा फोकस किया, और इसी क्रम में उन्होंने दुनिया के जो बेस्ट टीचर्स थे उनको बुला रखा था, जिनमें से जिनका हेड उन्होंने द्रोणाचार्य को बनाया था।
मतलब ऐसे समझो कि उन्होंने स्टेडियम बना दिया था बहुत बड़ा, या यूँ समझो कि ट्रेनिंग बहुत बड़ा सेंटर खोला गया है स्टेडियम टाइप का, और उसका जो हेड कोच है वो द्रोणाचार्य को बना दिया था, कि भाई द्रोणाचार्य मैनेज करेंगे कि पूरा स्टेडियम कैसे चलेगा, किसको ट्रेनिंग मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, ये उस तरह से सेटल किया गया था। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं कोई स्टेडियम बनाऊँगा और मैं रूल बनाऊँगा कि उस स्टेडियम में सारे पैसे मैंने लगाए हैं, और मैं रूल बनाऊँ कि भई वो चूँकि ये स्टेडियम मैंने अपने पैसे से बनाए हैं और वो स्टेडियम मैं अपने बच्चों की ट्रेनिंग के लिए बना रहा हूँ, अपने बेटे-भतीजे, इस तरह की मतलब मैंने सिस्टम बना रखे हैं। तो जिसको मैं हेड कोच रखूँगा या कोच रखूँगा, वो तो मेरे बच्चों को ही सिखाएगा ना। मतलब जो आदमी पैसे इन्वेस्ट किया है, जो आदमी फाइनेंस कर रहा है, तो जो टीचर होगा, जो कोच होगा, वो उसी को तो पढ़ाएगा जिसको पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए उसको रखा गया है। यही चीज़ द्रोणाचार्य कर रहे थे। द्रोणाचार्य हेड थे, हेड कोच थे। उनके अंदर में बहुत कोच थे, 10, 20, 50, 100 कोच रहे होंगे। जो कोई गदा सिखाते थे, कोई धनुष चलाना सिखाते थे, द्रोणाचार्य हेड कोच थे। वो पूरा मैनेज करते थे। मतलब आज के टाइम में आप समझ सकते हो कि बहुत बड़े स्टेडियम का हेड द्रोणाचार्य थे। वो डिसाइड करते थे कि किस चीज़ की ट्रेनिंग कब होनी है, किसको कौन-सी ट्रेनिंग देनी है, किस छात्र को क्या सिखाना है, किस छात्र को दाखिला देना है, किसको पढ़ाना है, किसको नहीं पढ़ाना है। अब अगर भीष्मा ने अपने पर्सनल पैसे मतलब खुद की फाइनेंसिंग करके हस्तिनापुर ने एक स्टेडियम खोला था राजकुमारों की शिक्षा के लिए। मतलब कि जो पांडव, कौरव थे इनकी शिक्षा के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है द्रोणाचार्य तो सिर्फ़ इन्हीं को सिखाएँगे। उनको फंडिंग तो यही कर रहे हैं। द्रोणाचार्य तो नौकरी कर रहे हैं एक तरह से वहाँ पे। तो जिसके अंडर में नौकरी कर रहे हैं, उसकी बात तो उनको माननी पड़ेगी। आज हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो उस कंपनी की जो पॉलिसीज़ होती है, जो एचआर हमें थमाते हैं, उसको हम फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं? ये चीज़ उस समय में था। द्रोणाचार्य जस्ट पॉलिसीज़ को फॉलो कर रहे थे, और पॉलिसी सेट किया था भीष्मा ने कि भीष्म पितामह के अनुसार कि जो पांडव कौरव हैं, इनके जो राजकुमार हैं, इनको ही मेनली शिक्षा दी जाएगी, या फिर वहाँ पे और जो जुड़े हुए लोग हैं, जैसे घुड़सवार का अगर कोई बेटा है, चलो उसको भी पढ़ा दिया। तो ये सब वहाँ पे रूल्स थे, जिसको द्रोणाचार्य फॉलो कर रहे थे। अब होता क्या है, जरासंध जो अपने बैड इंटेंशंस को लेकर स्टार्टिंग से घूम रहा था, जरासंध को जब पता चला कि भई एक एजुकेशन का हब बना दिया है भीष्म पितामह ने हस्तिनापुर में, जहाँ से आने वाले 10-20 साल बाद जो छात्र निकलेंगे वो एक्सट्रीमली टैलेंटेड होंगे। मतलब उनका आप कह सकते हो कि युद्ध के फील्ड में उनका कोई बराबरी का नहीं रहने वाला है। द्रोणाचार्य आज निकल उनको दिव्यास्त्रों की शिक्षा दे देंगे। मतलब मिसाइल्स वगैरह कैसे चलाना है उस ज़माने में, किस तरह के, जैसे आज के टाइम में ब्रह्मोस है, तो उस टाइम में ब्रह्मास्त्र था। तो इस तरह के मतलब द्रोणाचार्य उनको सारा कुछ बता देंगे, कैसे रिसर्च करके क्या मिसाइल कहाँ से लानी है। उस टाइम में आप बोल सकते हो कि भगवान को कैसे खुश करके कौन-सा तीर, कौन-सा धनुष लाना है। ये चीज़ जरासंध जान रहा था, खुद भी बहुत टैलेंटेड था जरासंध। तो जरासंध सोचा कि ऐसे तो अभी भले ही हम बराबरी पे हैं, मतलब मगध साम्राज्य और हस्तिनापुर बराबरी पे है। आने वाले 10-20 साल के बाद तो ये पिछड़ जाएगा। तो जरासंध खुद एजुकेशन हब नहीं खोला मगध में। खुद वो इस तरह का केंद्र स्थापित करने की कोशिश नहीं किया। उसने चोरी करने का डिसीजन लिया। जरासंध सोचा कि जो चीज़ भीष्म सबको सिखवा रहा है वहाँ के राजकुमारों को, वही चीज़ जरासंध अपना गुप्तचर भेज के किसी को उनको भी सिखा देगा। ताकि आने वाले युद्ध में दिव्यास्त्र और जो बाकी भी एजुकेशन है उनको यूज़ किया जाएगा कौरवों के खिलाफ, कुरु वंश के खिलाफ, जिनमें पांडव कौरव दोनों आते थे। उस टाइम तक पांडव अभी चूँकि बड़े ही नहीं हुए थे, तो पांडव फेमस नहीं हुए थे। तो पांडव टर्म अभी नहीं चला था। अब यहाँ से शुरू होता है एकलव्य की एंट्री। जरासंध का बेस्ट फ्रेंड जो था वो एकलव्य का फादर थे। जरासंध एकलव्य के फादर के साथ डील करते हैं। एकलव्य टैलेंटेड बच्चा था स्टार्टिंग से। जरासंध एकलव्य के फादर को समझा करके एकलव्य को हस्तिनापुर भेजते हैं। अब आप समझिए, हस्तिनापुर कहीं और है, मगध साम्राज्य कहीं और है। दोनों के बीच में हज़ारों किलोमीटर की दूरी है। कोई गरीब का बच्चा, कोई वनवासी का या गरीब वनवासी का बच्चा तो वहाँ पहुँच ही नहीं सकता ना। कैसे पहुँचेगा? उस ज़माने में जब इस तरह के स्मूथ रोड मोस्ट प्रोबेबली नहीं हुआ करते थे। जब रथ का ज़माना था, मतलब आपको यहाँ से वहाँ जाने के लिए 2-4 स्ट्रॉन्ग घोड़े चाहिए होंगे, आपको उस तरह का रथ चाहिए होंगे, आपके पास उतने पैसे होने चाहिए, उतने सोना होना चाहिए। आप अगर हस्तिनापुर आ भी गए मगध से किसी तरह से, आप 10-20 साल तक रह के एजुकेशन लोगे। 10-20 साल तक आपको खाने-पीने का इंतज़ाम होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, आप अगर गरीब हो, अगर आप एक लाचार व्यक्ति हो, वनवासी हो, जिसको कुछ पता नहीं है, उसको कैसे पता चला कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक जो है, वो द्रोणाचार्य है, वो हस्तिनापुर में एजुकेशन दे रहा है? किसने बताया आपको? इन्फॉर्मेशन एज नहीं था उस टाइम में। इन्फॉर्मेशन इतना फ्लुएंटली अवेलेबल नहीं था। इवन अभी 20 साल पहले इन्फॉर्मेशन इतना अवेलेबल नहीं होता था, जब सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। तो उस टाइम में कहाँ से अवेलेबल रहा होगा? ज़रा एकलव्य को कैसे पता चला कि यहाँ पे ये सब हो रहा है? ऑब्वियस सी बात है, उसको कोई बताया,
कहीं से इन्फॉर्मेशन दिया गया। वो इसलिए था क्योंकि वो खुद एक राजा का बेटा था और उसके जो पिताजी थे, वो खुद जरासंध के परम मित्र थे और जरासंध के पास ये सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होते थे क्योंकि वो ना सिर्फ बहुत ज़्यादा पावरफुल था बल्कि टैलेंटेड भी था। इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठा करके रखता था, बाकी पावरफुल राजाओं की तरह। तो इस तरह से उसको प्रॉपर सेटअप के तहत, प्रॉपर षड्यंत्र के तहत एकलव्य को हस्तिनापुर भेजा गया। उसको सेटिंग करके एंट्री दिलवाई गई। अगर आप लोग को ये लगता है कि एकलव्य आ गया और जंगल में छुप करके देखता था कि द्रोणाचार्य कैसे सिखाते हैं, तो ये एक कोरी कल्पना है, ये महज बकवास है। ये ऐसे सेटअप नहीं था। सेटअप ये था कि एकलव्य वहां पहुंच करके वहां वो एक कोई छोटा-मोटा जॉब लिया, जैसे कि नॉर्मल लोग लेते हैं। कोई 15 साल 20 साल का बच्चा आएगा, बोलेगा कि हाँ मैं घोड़ा बांध दूंगा, हाँ मैं तीर को उठा के यहाँ से वहां ले जाऊंगा। अब जैसे अभी लोग गोल्फ खेलते हैं तो कैडी रखते हैं क्लब्स वगैरह ढोने के लिए, बॉल्स ढोने के लिए। उसी तरह से अगर कोई तीरंदाजी करता है, कोई अगर सीरियस तीरंदाजी कर रहा है, सीरियस शूटिंग कर रहा है, तो उसके पेरेंट्स या कोच जो होते हैं वो उसको गन वगैरह ढोने के लिए, तीर ढोने के लिए अलग से अभी भी हेल्पर रखते हैं। उस टाइम भी वही था। ऊपर से जब राजकुमारों को शिक्षा दे रहे हैं द्रोणाचार्य, तो उनके हेल्पर भी 100 200 500 रहे हैं। तो उसी में एकलव्य एंट्री मारता है। एकलव्य वहां पे एज ए जॉब के तौर पे जाता है, जॉब लेने के तौर पे, मतलब जॉब करने वाला बन करके, एम्प्लॉय बन करके एज ए हेल्पर जाता है। और हेल्प करने के नाम पे वो अपनी आंखों के सामने में सब कुछ देखता है और सीखता है। वो जो कहावत है कोरी कल्पना की, वो मूर्ति बना के सीख गया था, वो एकलव्य को बड़ा चढ़ा के दिखाने की झूठी अफवाहें है। एकलव्य वहां सामने में बैठ करके द्रोणाचार्य से सीखता है, देखता है कि द्रोणाचार्य कैसे बता रहे हैं पांडवों को, कौरवों को और बाकी राजकुमारों को। इस तरह से एकलव्य आंखों देखी एक एक चीज सीख करके, समझ करके, और चूंकि वो खुद भी टैलेंटेड था, वो भी इनकी तरह बहुत बड़ा धनुर्धर बन जाता है, बहुत टैलेंटेड बन जाता है, निकल जाता है आने वाले समय में। कुछ समय बाद कुछ समय बाद इस रहस्य पर से पर्दा उठता है। अब पता चलता है द्रोणाचार्य को कि ऐसा हो चुका है, कोई दुश्मन देश का, आप कह सकते हो एक जासूस, कम एज में आके, जैसे पाकिस्तानी लोग अभी कर रहा है। अभी न्यूज आया हुआ है कि पाकिस्तानी लोग क्या कर रहा है कि अब वहां पे जो पाकिस्तानी मुस्लिम्स हैं उनको हिंदुओं की तरह पालन पोषण कर रहा है, उनके बच्चों को, मतलब उनका खतना नहीं करवा रहा बचपन में, उनको हिंदुओं की तरह पाल-पोस के बड़ा कर रहा है, उनको हिंदी सिखा रहा है, शास्त्र सिखा रहा है, पुराण वेद पढ़ा रहा है, ताकि उनको भारत में घुसपैठ करा सके। जो अभी-अभी नया कानून बनाया है केंद्र सरकार ने, उसको फॉलो करके, कि पाकिस्तान और बांग्लादेश वगैरह की जो भी हिंदू हैं, सिख हैं, जो वहाँ पे सताए गए, उनको हम नागरिकता दे देंगे। तो अब ये लोग पाकिस्तान के मुसलमानों को हिंदू बना करके, उनके जैसा पालन-पोषण करके यहाँ भेजने के लिए ट्रेनिंग दे रहा है। मतलब जासूसों को हिंदू बना के भेजने में लगा हुआ है। उसी तरह से जरासंध ने उस टाइम में किया था। जासूस को, मतलब छोटे बच्चे को, कम एज के बच्चे को जासूस बना करके ट्रेनिंग के लिए पांडवों की, कौरवों की जो ग्रुप थी जहां पे उनको एजुकेशन मिल रहा था, उसमें एंट्री करा देता है और उसका नाम था एकलव्य। ऑब्वियस सी बात है, अभी पाकिस्तान जिन बच्चों को भेजेगा वो कोई साधारण बच्चे तो नहीं होंगे, काफी टैलेंटेड बच्चों को ही भेजेगा। नॉर्मल बच्चे तो आएंगे, पकड़े जाएंगे। उसी तरह से जरासंध ने भी अपने यहाँ के बेस्ट बच्चे को भेजा था, सबसे टैलेंटेड बच्चे एकलव्य को भेजा था, इनके यहाँ घुस करके, पांडवों कौरवों के यहाँ घुस करके इनकी सारे राज जानने का, एजुकेशन लेने का, इनके राज जानने का, इनके पास नजदीक रह करके इनके बारे में सारा कुछ समझ लेने का, ताकि अगर फ्यूचर में युद्ध होता है कुरुवंश और जरासंध के बीच में, मतलब हस्तिनापुर और मगध साम्राज्य के बीच में, तो जरासंध को ऑलरेडी पहले से ही इनके सारे राज मालूम होंगे और उनके पास एक ऐसा वॉरियर होगा जो इनके बराबरी का, ये अर्जुन वगैरह से ज्यादा तेज होगा फ्यूचर में। इस तरह की चाल चली थी जरासंध ने। एकलव्य को जस्ट ये बोल देना कि वो एक भील का बच्चा था, एक वनवासी का बच्चा था, वो एक सताया हुआ था, वो एक दलित था, और इस तरह की फर्जी की दलीलें देना, ये सरासर बकवास है। ये जस्ट कोरी कल्पना है। एकलव्य को सताया हुआ गरीब का बच्चा नहीं था, राजा का बच्चा था। वो एक जासूस था जिसको भेजा गया था हस्तिनापुर में जासूसी करने के लिए, वहां रह करके, सीख करके, उनके सारे राज समझने के लिए, उनका रहन सहन समझने के लिए, कौरवों और पांडवों का। एनीवे, जब ये चीज द्रोणाचार्य को पता चलता है, और पता तो चलना ही था कभी ना कभी, द्रोणाचार्य तो सदमे में आते हैं। जब उनको पता चलता है तो द्रोणाचार्य को लगता है कि उनसे तो भारी गलती हो गई। उनको भीष्म पितामह ने रखा था हस्तिनापुर के राजकुमारों की और यहाँ के रिश्तेदारों को शिक्षा देने के लिए, जिसमें कर्ण वगैरह सभी आते हैं, मतलब जो लोग हस्तिनापुर में है, जिनको हस्तिनापुर का राजा अलाउ करेगा, जिनको भीष्म पितामह अलाउ करेंगे, उनको शिक्षा देने के लिए रखा था। उनको दुश्मन देश के जासूस को शिक्षा देने के लिए नहीं रखा गया था। और अनजाने में गलती से द्रोणाचार्य ने सारे ट्रिक्स
दुश्मन देश मतलब मगध साम्राज्य का जो जासूस था एकलव्य, उसको सिखा दिया था। अब अगर ओपन एग्जीक्यूशन किया जाता है यहाँ पे, मान लो कि इसका जवाब यहाँ पे एक आता है कि अगर ऐसा गलती से द्रोणाचार्य ने कर दिया था तो एकलव्य को मार देते। एक गलत एग्जाम्पल जाता प्रजा के बीच में, लोगों के बीच में गलत मैसेज जाता। हमेशा जो सरकारें होती है ना, वो प्रजा से डरती है, जनता से डरती है। सरकारों को, वो डिक्टेटर हो या प्रजातंत्र हो, लोकतंत्र हो, कुछ भी हो, सरकार हमेशा जनता से डरती है। सरकार को भय होता है कि अगर जनता उठ खड़ी हुई तो बड़ी-बड़ी सरकारें भी हिल जाती हैं, गिर जाती हैं। यही वजह आप देखोगे कि आज के टाइम में अपोजिशन पूरा औकात लगाए रहता है, किस तरह से जनता को भड़का दे, ताकि चुनी हुई सरकार को उखाड़ के फेंका जा सके। जनता के आगे किसी की नहीं चलती है। ये उस जमाने में भी वैलिड था, जब यहाँ पे राजा हुआ करते थे। तो पब्लिक एग्जीक्यूशन या फिर डायरेक्ट पनिशमेंट का तो सवाल ही नहीं उठता एकलव्य के लिए। द्रोणाचार्य ने उल्टा एकलव्य को जज करने का डिसीजन लिया। मतलब उन्होंने सोचा कि इसका एटीट्यूड, एप्टीट्यूड वगैरह आप चेक करेंगे। और ऊपर से चूंकि वो स्टूडेंट था, जैसा भी था, भले दुश्मन देश के जासूस था, लेकिन था तो स्टूडेंट। तो द्रोणाचार्य उसको डायरेक्टली हार्म नहीं कर सकते थे और नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि आने वाले समय में देखेंगे कि एकलव्य अंदर से डार्क है या सही है, मतलब क्या एक बुरा आदमी है। आके सीख तो लिया सब कुछ, अब इसको चेक कर रहा था। इसलिए द्रोणाचार्य ने सोचा कि इसको हम टेस्ट करेंगे, मतलब 2-4 ऐसे सिचुएशन पैदा करेंगे जिसमें देखेंगे, इसको जज करेंगे कि इसका एप्टीट्यूड कैसा है, क्या अच्छा इंसान है, क्या ये बुरा इंसान है। इसी क्रम में बिना उसको बताए, अब एकलव्य को बता नहीं रहे हैं कि मुझे पता चल गया है कि तुम जासूस हो। इसी क्रम में वो फेमस घटना घटती है जब द्रोणाचार्य शिकार पे या घूमने के लिए जाते हैं जंगल में राजकुमारों को लेकर के। अर्जुन, दुर्योधन, युधिष्ठिर, सारे लोग, भीम वगैरह घूम रहे होते हैं, दुशासन वगैरह। और जैसा कि एकलव्य की आदत थी, वो भी साथ में चिपक लेता है। मैं भी बगल में चल रहा होगा, मैं भी थोड़ी दूरी पे चल रहा होगा, मतलब सामान-वामान लेकर के या घोड़ा लेकर के साथ में चल रहा होगा। तो इस तरह से एकलव्य भी साथ में जाता है। और एकलव्य इसलिए भी साथ में हमेशा रहता था ताकि हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। उसको तो सीखने के लिए भेजा ही गया था। तो एकलव्य साथ-साथ चल रहा था। द्रोणाचार्य को पता था कि वो भी है। अब ये तो टेस्ट एक तरह से चल रहा था। उन्होंने सोचा चलो इसी बहाने राजकुमारों को कुछ एजुकेशन भी मिल जाएगा। मैं भी शिकार करना, मैं भी कुछ और सिखा देंगे। साथ में क्या पता एकलव्य के बारे में भी कुछ आइडिया लग जाएगा। और उनको आइडिया लगता है। अचानक से कुत्ता भौंकना शुरू करता है, जिसकी वजह से इन्हें दिक्कत होती है। जंगली जानवर वगैरह भी सतर्क हो जाते हैं। कुत्ते के भौंकने से ऐसा पॉसिबल है कि वो भाग जाएँगे। तो पांडव चाह रहे थे कि कुत्ता चुप हो जाए, जो राजकुमार थे पांडव, कौरव वगैरह। लेकिन अब चुप कैसे कराओगे आप कुत्ते को? कुत्ते तो कभी किसी की बात सुने नहीं है, ना तो उस ज़माने में, ना इस ज़माने में। आज भी नहीं सुनते। कुत्ता चुप नहीं हो रहा था, भौंके जा रहा था। इसी में एकलव्य ने क्या किया, कुत्ते को चुप कराने के लिए दनादन तीर मारे जो डायरेक्ट उसकी जेब में जाके लगे। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो सद्भेदी बाण मारे और उसने कुत्ते के मुंह भर दिए बाण से। अब आप समझिए, कुत्ता एक निरीह प्राणी था। कुत्ते ने किसी को नुकसान नहीं किया था, जस्ट वो कुछ सेंस किया होगा डेंजर वगैरह, इस वजह से वो भौंकना शुरू कर दिया था। और कुत्ते के भौंकने पर उसके जीभ में बाण चला देना, बाण मार देना, जिसकी वजह से मे बी वो कुत्ता या तो मरेगा या मतलब वो कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाएगा। मतलब निरीह प्राणी की हत्या कर दिया उसने। एग्जैक्ट हत्या नहीं किया, हत्या से बदतर किया। ये काम कोई अच्छा इंसान तो नहीं कर सकता था। तब द्रोणाचार्य को भरोसा हो गया कि एक्चुअली एकलव्य अच्छा इंसान नहीं है, डार्कनेस है इसके अंदर। मतलब ये एक निहायत ही बुरा इंसान है। न सिर्फ एक जासूस है दुश्मन देश का, बल्कि बुरा इंसान भी है। स्टिल द्रोणाचार्य उसको डायरेक्टली नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, क्योंकि वो स्टूडेंट भी था उनका, मतलब बेटे की तरह था। इसलिए द्रोणाचार्य ने इसको पॉलिटिकली या आप कह सकते हो डिप्लोमेटिकली डील करने का डिसीजन लिया। और उन्होंने एकलव्य को बुला के कन्वर्सेशन किया, जैसे कि तुमने कहाँ सीखा, कैसे सीखा, जिस पे इसने ओपनली बताया। झूठ बोलने का तो वहाँ तुक ही नहीं था कि आप ही से सीखा है। मतलब इसका मतलब था कि द्रोणाचार्य ही उसके गुरु थे। उसने बोला कि आप ही मेरे गुरु है। और उस टाइम दक्षिणा का सिस्टम था, क्योंकि लोग फीस तो देता नहीं था टीचर्स को, तो दक्षिणा चलता था। मतलब सारा कुछ सीख लो, जब तुम्हारा एक लेवल हो जाएगा तो जो तुम सीखे उसके बदले में जो मन करे गुरु को दे देना। तो ये सिस्टम था। तो उन्होंने बोला कि भाई मुझे गुरु दक्षिणा दे दो। इस पे एकलव्य बोला कि मांगिए, क्या चाहिए आपको। उन्होंने उसका अंगूठा ले लिया। अब ये लोग कहते हैं कि उन्होंने अंगूठा क्यों ले लिया, क्योंकि भाई द्रोणाचार्य एकलव्य को सिखाने के लिए वहां नहीं बैठे हुए थे। द्रोणाचार्य को रखा गया था राजकुमारों को सिखाने के लिए। द्रोणाचार्य को अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, दुर्योधन, दुशासन, इनके पैरेलल में एक नया एनिमी को ट्रेनिंग देने के लिए नहीं रखा गया था, जो उन्होंने अनजाने में कर दिया था। जानबूझ के तो नहीं, अनजाने में द्रोणाचार्य ने जिस काम के लिए द्रोणाचार्य को रखा गया था,
उसका अपोजिट भी कर दिया था साथ में। मतलब वो अर्जुन, दुर्योधन इनका काट निकाल लिए थे। और अगर फ्यूचर में, जो कि होना ही था, अगर फ्यूचर में जरासंध मतलब मगध साम्राज्य और हस्तिनापुर मतलब विश्व पितामह हस्तिनापुर मतलब कुरुवंश, एक तरफ कुरुवंश विश्व पितामह हस्तिनापुर होगी, दूसरी तरफ मगध साम्राज्य जरासंध और निषाद राज जो एकलव्य के फादर है, इसके अलावा उसके 86-87 और राजा जो मित्र जो उसने बना रखे थे नाटो एलाइज की तरह, वो होंगे। जब इनके बीच युद्ध होगा, उसमें अगर एकलव्य उनके साइड से लड़ेगा, जो कि लड़ना ही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जरासंध का पलड़ा भी काफी भारी हो जाता। और ये हुआ था द्रोणाचार्य की एक मामूली सी गलती की वजह से, कि वो वेरीफाई नहीं करवाए पाए थे डॉक्यूमेंट्स एकलव्य का। उन्होंने ऐसे ही उसको रहने दे दिया था वहां पे। इससे बहुत बड़ी समस्या आ चुकी थी और इसका एक ही निवारण था कि किसी तरह एकलव्य को रास्ते से हटाया जाए। और हटाने का मतलब था उसको मारा जाए, जो द्रोणाचार्य नहीं कर सकते थे, वो उनके उसूलों के खिलाफ था। बेशक उनसे गलती हुई थी, लेकिन वो एकलव्य को मार नहीं सकते थे। ये सब चीज़ों से आप समझ सकते हो कि ऐसा नहीं था कि दलितों को कहीं भी मार दिया जाता था। ऐसा नहीं था कि दलितों को एजुकेशन नहीं दिया जाता था। वहाँ पे दलित था सूत अधिरथ, पांडवों का जो घोड़ा संभालता था, कौरवों का सूत अधिरथ, उसके पुत्र को भी एजुकेशन दिया था द्रोणाचार्य ने, जिसका नाम था कर्ण। कर्ण बाद में पता चला कि कुंती का पुत्र था, स्टार्टिंग से पता था कि कर्ण दलित था, मतलब कर्ण सूत अधिरथ का पुत्र था। इसके बावजूद कर्ण को वही एजुकेशन दिया गया है राजकुमारों के बीच में। तो ये तो बकवास है कि एकलव्य को इस बेसिस पे अंगूठा काट लिया गया क्योंकि वो भील का बेटा था या क्योंकि वो दलित का बेटा था। इसलिए नहीं, एकलव्य का अंगूठा इसलिए काटा गया था क्योंकि उसने धोखे से जासूसी करके न सिर्फ कुरुवंश का, पांडवों और कौरवों का सारा राज निकाल लिया था उनके बीच रह करके, बल्कि वो उनके तरह ही सारा एजुकेशन ले लिया था। मे बी वो दिव्यास्त्रों के बारे में भी सारा इंफॉर्मेशन निकाल लिया था कि किस तरह से अल्टीमेट मिसाइल्स जो होते हैं, ब्रह्मास्त्र, पशुपास्त्र, इस तरह के मिसाइल्स कैसे बनाते हैं, कैसे लेते हैं। अब इस वजह से द्रोणाचार्य ने अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए एकलव्य से उसका अंगूठा गुरु दक्षिणा में मांग लिया था। तो ये तो था स्टार्टिंग से एकलव्य की कहानी, और जिसमें जबरदस्ती एकलव्य को जब कोई जस्टिफाई करता है भारत में आज के टाइम में कि एकलव्य दलित था इसलिए उसका अंगूठा काट लिया गया था, उसको पढ़ने नहीं दिया जाता था, ये सरासर गलत है। और अब आते हैं आगे की कहानी पे। आगे क्या हुआ? जस्ट एक अंगूठा काट लेने से ऐसा नहीं कि एकलव्य खत्म हो गया था। हाँ, थोड़ा वो धार जरूर कम हुआ था, बट स्टिल वो टैलेंटेड था। एजुकेशन उसने पूरी ली थी, राज उसको सारे पता थे। और बेशक जब कृष्ण यहाँ पे क्या चाहते थे? कृष्ण चाहते थे, कृष्ण का जो इंटेंशन था, कृष्ण कभी खुद राजा नहीं बने। जब मथुरा कृष्ण ने कंस से छीना था, तो वो कृष्ण ने अपने नाना को दे दिया था। मतलब कंस को मारने के बाद कृष्ण खुद राजा बन सकते थे, उन्होंने खुद राजा बनना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने नाना उग्रसेन को राजा बनाया था मथुरा का। इसी तरह से जब कृष्ण द्वारका शिफ्ट हुए, दोबारा से फिर से कृष्ण खुद राजा नहीं बने। द्वारकाधीश उनको बोला जाता था, इस वजह से नहीं कि वो द्वारका के राजा थे, उनको द्वारकाधीश इसलिए बोला जाता था क्योंकि वो प्रजा के बीच बहुत पॉपुलर थे, तो जनता प्यार से उनको द्वारकाधीश बोलती थी। और राजा द्वारका के कृष्ण नहीं थे, राजा द्वारका के उनके भाई बलराम बनाए गए थे, जो कृष्ण ने खुशी खुशी बनाया था। तो यहाँ पे कृष्ण के बारे में जब आप जानेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि वो खुद अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहते थे और न ही कभी कुछ लिए। वो जस्ट लोगों के बीच रहना चाहते थे, लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे, समाज के लिए कुछ करना चाहते थे। कृष्ण चाहते थे कि भारतवर्ष जो आर्यवर्त था उस टाइम में एक पावरफुल देश के तौर पे उभरे, और उसके लिए चूंकि भारतवर्ष बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में डिवाइडेड था और सब एक दूसरे से लड़ते रहते थे, तो कृष्ण का टारगेट था कि भारतवर्ष पांडवों के अंडर में, धर्मराज युधिष्ठिर के अंडर में, जब मतलब सेंट्रल पावर, जैसे अभी मोदी जी सेंटर में है, कृष्ण चाहते थे कि धर्मराज युधिष्ठिर सेंटर में हो, केंद्र में हो, इंद्रप्रस्थ में बैठ करके पूरे भारत पे राज चलाए। मतलब एक सेंट्रल लीडरशिप हो, इंद्रप्रस्थी आज का दिल्ली है। तो कृष्ण का यही टारगेट था। वो ये भी नहीं चाहते थे कि उनका भाई बलराम राजा बने पूरे भारतवर्ष का या खुद कृष्ण बने। कृष्ण चाहते थे कि जो बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट धर्मराज जो व्यक्ति है युधिष्ठिर, वो राजा बने। मतलब वो चाहते थे पूरा भारत का सारा किंगडम युधिष्ठिर के अंडर में आए और फिर युधिष्ठिर पूरे भारत पे राज करे, भारत को प्रोस्पर करने में हेल्प करे। ये तो कृष्ण का टारगेट था। इसी के तहत कृष्ण ऐसे लोगों को निपटाते रहते थे जो जातिवाद, क्षेत्रवाद को बढ़ावा देते थे। जैसे आज के टाइम में जो क्षेत्रवादी पार्टियां हैं, कोई बिहार में ड्रामा कर रहा है, कोई झारखंड में कर रहा है, तो कोई तमिलनाडु में कर रहा है, ये चीजें उस टाइम में भी थी।
क्षेत्रवादी पार्टियाँ, क्षेत्रवादी छोटे-छोटे राजा जो थे, वो इसी तरह के ड्रामे किया करते थे और कृष्ण चाहते थे कि एक सेंट्रल लीडरशिप मजबूत हो। तो उन्होंने क्या किया था, क्षेत्रवादी पार्टियों को मतलब छोटे-छोटे राजाओं को एक-एक करके निपटाया था। वो जाते थे, जो देखते थे कि जो बहुत ज़्यादा हार्म कर सकता है भारतवर्ष को, आर्यावर्त को, उसको अपने तरीके से निपटाते थे। किसी के साथ लड़ाई हुई, वहाँ निपटा दिए, तो किसी को खुद लड़ने गए, वहाँ निपटा दिए, मतलब एक-एक करके निपटाए गए। जैसे जरासंध को उन्होंने मगध जाकर के निपटाया था, राजगृह जाकर के। भीम अर्जुन को लेके गए थे, वहाँ जाके जरासंध को प्रपोज़ल रखे थे कि भई हम तुमसे द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं। जरासंध सोचा कि कर लेते हैं, उसमें क्या है? क्योंकि जरासंध उस टाइम सुबह-सुबह स्नान करके बाँट रहा था चीज़ें। मतलब वो कुछ भी दे सकता था, जो माँगता था। जरासंध भी प्रतापी राजा था। जब इन्होंने बोला कि हमें कुछ नहीं चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, सोना-चांदी नहीं चाहिए, हमें तुमसे युद्ध करना है। थोड़ा बहस करने के बाद जरासंध मान गया। उसके बाद भीम और जरासंध के बीच में युद्ध हुआ। 14 दिन, 18 दिन, 20 दिन, जितने दिन भी चला, उसके बाद जरासंध मारा गया। ये सारी कहानी अक्सर लोगों को पता ही होती है। बट जरासंध के मरने के बाद भी मगध साम्राज्य, बेशक उन्होंने जरासंध के बेटे को थमा दिया था, बट स्टिल जरासंध के जो मित्र राष्ट्र थे, वो खत्म नहीं हुए थे। और जब आने वाले समय में, फ्यूचर में महाभारत का युद्ध हुआ, तो उसमें वो सारे जो जरासंध के मित्र राष्ट्र जो बच गए थे जरासंध के मरने के बाद भी, वो कौरवों की तरफ से लड़े थे। कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना ऐसी नहीं आ गई थी और पांडवों के पास गिन-चुन के 7 अक्षौहिणी सेना बनी थी। क्योंकि कौरवों के पास इन सब का सपोर्ट था। बेशक जरासंध मर गया था, बेशक कंस मर गया था, लेकिन इनके सपोर्टर्स थे, छोटे-छोटे राज्य थे जो इनको एप्रिशिएट करते होंगे उस ज़माने में, वो कौरवों की तरफ से लड़े थे और ये कृष्ण भी जानते थे। कृष्ण समझते थे कि अगर आज न कल युद्ध तो होना ही है और अगर ये दुर्योधन जैसे हठधर्मी से कभी युद्ध हुआ फ्यूचर में, तो ये सब तो दुर्योधन की तरफ से लड़ेंगे और अगर नहीं भी हुआ दुर्योधन और पांडवों के बीच में, तो ऐसा पॉसिबल है कि ये लोग हस्तिनापुर पे ही अटैक कर दें या हो सकता है द्वारका पे ही अटैक कर दें। मतलब ये लोग भारतवर्ष की नींव कमजोर कर देंगे। इसलिए कृष्ण ने इनको एक-एक करके निपटाए थे, जैसे जरासंध को निपटाए थे। और जो बच-खुच गए, वो लोग महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े थे। अब यहाँ पे सवाल आता है कि एकलव्य का क्या हुआ? तो यहाँ पे 2 स्कूल ऑफ थॉट दिया गया है, 2 कहानियाँ बताई गई हैं, अलग-अलग बुक्स में अलग-अलग बताया गया है। एक में बताया गया है कि एकलव्य महाभारत के युद्ध में लड़ा था और उसमें फिर वो 2-3 तरीके से बोला गया है कि वो मारा गया है। एक माना जाता है कि उसको अर्जुन ने मारा था। अर्जुन पे 1-2 बार वो भारी पड़ा, फिर अर्जुन ने उसको निपटा दिया। दूसरा बोला जाता है कि उसको भीम ने मारा और तीसरा बोला जाता है कि कृष्ण ने एक ही बार एक ही बंदे को मारा था महाभारत के युद्ध में, वो एकलव्य था। उन्होंने सुदर्शन से उसका गला उड़ा दिया था और उनका प्रतिज्ञा ना टूटे, हथियार ना उठाने का, इसलिए उन्होंने युद्ध भूमि के बाहर उसको मारा था। ये एक स्कूल ऑफ थॉट है जो दिया गया है, जो कई सारे बुक्स में लिखा हुआ है। दूसरा जो लिखा हुआ है वो ये है, अब इसका एग्जैक्ट वर्णन तो नहीं है कि उसको मारा कैसे गया है, एक तो ऐसे है। दूसरा है कि एकलव्य को कृष्ण ने पहले ही मारा था महाभारत युद्ध में से पहले। जब एकलव्य फिर से आर्मी को इकट्ठा करके, जरासंध के मित्र राष्ट्र को इकट्ठा करके द्वारका पे अटैक किया था, तो उस युद्ध में कृष्ण ने सुदर्शन से उसका गला उड़ाया था। अब एग्जैक्ट कब और कैसे मरा था ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे, बट इतना तय है कि ज्यादा चांस है कि कृष्ण ने उसको मारा था और नहीं तो फिर जैसे कि कुछ किताबों में दिया हुआ है कि या तो अर्जुन ने या फिर भीम ने एकलव्य को मारा था। बट एक बात यहाँ पे और प्रूव हो रही है, वो ये कि जैसा द्रोणाचार्य ने सोचा था कि एकलव्य दुश्मन की तरफ से ही लड़ेगा, दुश्मन का जासूस है, वो जब भी लड़ेगा दुश्मन की तरफ से ही लड़ेगा। आयरनी यहाँ पे ये थी कि द्रोणाचार्य भी उसी साइड से लड़ रहे थे, बट वो एक डिफरेंट मैटर है। एकलव्य यहाँ पे दुश्मन की तरफ से लड़ा, कृष्ण जो यहाँ पे गुड गाइज थे उनको खत्म करने के लिए, कृष्ण, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर वगैरह को, जो एक अच्छा राज्य स्थापित कर सकते थे, एक अच्छा कंट्री बना सकते थे, उनको एकलव्य खत्म करने के लिए लड़ाई किया था। तो यहाँ पे द्रोणाचार्य का जो इंट्यूशन था एकलव्य का अंगूठा लेने का, कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर एकलव्य आने वाले समय में समाज को हानि पहुंचाएगा, वो सही निकला। द्रोणाचार्य ने एकलव्य के अंदर के डार्कनेस को देख लिया था और इसका एकलव्य के दलित होने से कोई लेना देना नहीं था। इसका एकलव्य के भील होने से कोई लेना देना नहीं था और एकलव्य गरीब तो था ही नहीं। एकलव्य राजा का बेटा था। तो ये तो सवाल ही नहीं होता कि गरीबों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। गरीबों को अगर पढ़ने नहीं दिया जाता था, तो फिर कर्ण को कैसे पढ़ने दिया गया? कर्ण भी तो गरीब था। घोड़ा चराने वाले का बेटे को हम ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं कि वो बिल गेट्स की औलाद था। हम ये तो नहीं बोल सकते कि वो बिलियनेयर की औलाद था।
अगर उसका बाप इतना ही रिच होता कर्ण का, तो फिर उसका बाप घोड़ा तो नहीं चला रहा होता। ऑब्वियस सी बात है, वो गरीब था। अब बात आती है कि गरीबों को नहीं पढ़ने दिया, तो कर्ण को कैसे पढ़ने दिया जाता था? अगर दलितों को नहीं पढ़ने दिया जाता था तो कर्ण का बाप दलित भी था। सूत अधिरथ बोला जाता है, सूत पुत्र बोला जाता है कर्ण को। मतलब सूत मतलब होता था जो दलित थे उस टाइम के। तो ये सब सरासर कोरी कल्पना और बकवास है, जो भटके हुए लोग आजकल अपने उलूल-जुलूल की बातों को जस्टिफाई करने के लिए एकलव्य का एग्जाम्पल यहाँ पे लाते हैं।